बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ईरान में कार्यकारी गवर्निंग काउंसिल बनी है। ऑप्शंस क्या होंगे, विकल्प क्या होंगे, वो बातें भी सामने आ रही थी। यही काउंसिल खामनेई का काम संभालेंगी। 3-4 विकल्प थे और अब बड़ी खबर यह है कि ईरान में कार्यकारी गवर्निंग काउंसिल बनी है और अब यही काउंसिल खामनेई का काम संभालेंगी। इसको लेकर चर्चा भी हो रही थी कि 3-4 विकल्प हो सकते हैं। ईरान में कार्यकारी गवर्निंग काउंसिल बना दी गई और खामनेई की जिम्मेदारी अब इसी के पास होगी। काउंसिल ही अब निर्णय लेगी। जी बिल्कुल, और इसी तरह के काउंसिल को बनाने की सुबह खबरें आ रही थी। इसमें राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस के अलावा गवर्निंग काउंसिल का एक मेंबर रहेगा। लेकिन अब ये जो काउंसिल बनी है उसमें कौन कौन से लोग हैं उसकी एक एक अपडेट हम आपको बताएंगे। लेकिन निनासिर साहब, जिस तरह से ईरान में परिवर्तन हो रहा है ये बात तो तय है। अमेरिका जो चाहता था वो कर गया, लेकिन अब जो चाह रहा है वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। क्या अब जो गवर्निंग काउंसिल बनेगी वो किसका दबदबा होगा, किस तरह से काम करेगी, किस तरह से हमला करेगी, किस तरह से जवाब देगी? क्योंकि हस्तांतरण तो हो रहा है लेकिन वैसा नहीं जैसा इजराइल और अमेरिका ने चाहा था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तख्ता पलट इतना आसान है। देखिए, कोई भी बड़ा देश आज तक सिर्फ एयर पावर से तख्ता पलट नहीं हुआ है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। और यहाँ तो करीबन 1 करोड़ लोग रहते हैं ईरान में, तो इतना आसान बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड तख्ता पलट नहीं हो सकता। पर मैं आपको और आपके व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहूंगा। एक चीज हो सकती है, इजराइल और अमेरिका ईरान को पार्टीशन करने की। निनाज साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आई है, वापस आपके पास लौटूंगा, अपनी बात को पूरा करिएगा। इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी मनीष कर रहे थे। तेल नाइफ बेस पर ईरान ने हमला बोल दिया है और इस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि घुटनों पर नहीं आया है। इजरायली जोनल कमांड मुख्यालय पर हमला कर दिया गया है। अमेरिकी बेस को कई शहरों में निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल पर ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट सायरन सुनने को मिल रहे थे। तेल नाइफ बेस पर ईरान ने हमला बोला है। यह इजरायली जोनल कमांड मुख्यालय है जहां पर हमला बोला गया है, यानी वार हो रहा है तो पलटवार भी हो रहा है। बेशक खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बाद के लोग जो हैं वो अपने दुश्मनों को माकूल जवाब दे रहे हैं। मिसाइल के टुकड़े गिरने से कई घायल भी हुए हैं, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। तो तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलें गिरी हैं और इसकी वजह से कई लोग घायल भी हो गए हैं। कई स्थानों पर विस्फोट हुए हैं, कई स्थानों पर धमाकों की तस्वीरें सामने आई हैं और कई लोगों की घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, साफ है कि मिडिल ईस्ट में अब और युद्ध सुलगने वाला है। हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। तेल अवीव की तस्वीरें एक के बाद एक धमाके। बिल्कुल प्रगति, अब 2 मोर्चे पर इजराइल को यह जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ गाजा में पहले से जंग जारी है, वहां पर मोर्चा खुला हुआ है, और दूसरी तरफ इस तरह के हमले करना, इसको टैकल करना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए। हालांकि अमेरिका का समर्थन है, अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में उसके साथ खड़ा है। और तेल अवीव में ईरानी मिसाइलें गिरने की जो खबरें हैं, जो वीडियोस हैं, जो सायरन्स हैं, वो डराती हैं। संजय सोईसर, ये जो हमले हो रहे हैं वो ये तो बताता है, ये साफ है कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, अंत तक लड़ेंगे और हम इतनी जल्दी आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। बेशक सुप्रीम कमांडर मारा गया हो, लेकिन ईरान यह युद्ध लड़ेगा और तब तक लड़ेगा जब तक कोई फैसला ना हो जाए। जा एक और बिल्कुल विपिन, ऐसा है कि ईरान की सोच क्या है तो मैं नहीं चले गए, लेकिन वहाँ की सोच है, हर आदमी के दिमाग में भरा हुआ है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, यानी कि अमेरिका को खत्म करना है, इजराइल को खत्म करना है। ये चीज उनके हर एक के दिमाग में भरी हुई है। सर रोकूंगा आपको, माफी के साथ रोकूंगा। जरा ये देखिए, एक नई तस्वीर आ गई है। दोहा में इस तरह से अटैक किया गया है, लोगों को बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है और इस वीडियो से जुड़ा हुआ एक डिटेल्स। दोहा में हमले का नया वीडियो, सऊदी अरब में हमला, दुबई में हमला, कतर में हमला, दोहा में हमला और उसका शहर के बीचों बीच ये मिसाइलें गिरी हैं। मतलब सिर्फ बेसिस को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी इस तरह के हमले किए जा रहे हैं।
तो लोगों को बाहर ना निकलने की सलाह यहाँ पर दी गई है। ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोहा में हमले का सबसे नया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। शहर के बीचों बीच मिसाइलें गिरी हैं, रिहायशी इलाकों में हमले हुए हैं, इमारतों पर हमले हुए हैं और अब राजधानी दोहा में इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं। हमले को देखते हुए लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। और कई फैक्टर्स थे इस दौरान, निनाद सर, कई फैक्टर्स थे जिसको लेकर ईरान अड़ा हुआ था। पहले तो अपनी रिजीम को लेकर और दूसरी बात जो थी वो परमाणु सेंटर को लेकर था कि इनरिचमेंट जरूर जारी रहेगा। अब क्योंकि तख्ता पलट की बात अमेरिका की तरफ से तो लगातार की जा रही थी, लेकिन ईरान अड़ा हुआ है। अब आगे जो भी लीडर होगा, क्या वो इसे फॉलो कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। देखिए, मैं अभी आपके दर्शकों को बता रहा था कि किसी भी देश का जो बड़ा देश है, सिर्फ एयर पावर से कभी तख्ता पलट नहीं हुआ है जी। अगर इतनी ज्यादा सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक है ये, उसके बाद भी मुझे लगता नहीं कि तख्ता पलट होगा। ईरान का विभाजन करने की इजराइल और अमेरिका कोशिश करेंगे। जो वेस्टर्न ईरान है, वहां 80% ऑयल है,